हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज बहुत अच्छा दिन था। बहुत अच्छे दिन का मतलब सर्दी के मौसम में सिर्फ एक ही होता है कि आज थी धूप वाली सुबह। और सर्दी के मौसम में धूप वाली सुबह का तो हर कोई वेट करता है। कोई कपड़े सुखाने के लिए वेट करता है, कोई धूप लगाने के लिए वेट करता है, तो कोई बाहर घूमने जाने के लिए वेट करता है। बट वेट सब करते हैं। तो मैंने भी वेट किया था और आज मैंने सुबह जल्दी से उठ के मैंने जैसे देखा कि धूप निकली हुई है, मैं भागी और मैंने अपना बाल वगैरह वॉश किए, हेयर वॉश किया। क्योंकि जब गुमसुम सा मौसम होता है तब हेयर वॉश करने का कोई मज़ा नहीं होता। जब धूप निकले, आपको पता है कि आप धूप में सुखा सकते हो। मैं धूप में नहीं सुखाती, बट फिर भी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ होता है तो अच्छा सा लगता है, थोड़ी सी हिम्मत आती है। वरना इतनी ठंड में वो गॉड, चाहे जैसे मर्जी हो लेकिन पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। आज मेरे दिन की शुरुआत कुकिंग से इस रीज़न की वजह से हुई क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने आना था और उसकी फ्रेंड्स भी आ रही हैं। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी। काफ़ी सारी तो मैंने नहीं बनाई, 2-3 चीज़ें बनाई। बट वो 2-3 चीज़ें वो थी जो उनकी फ़रमाइश थी कि हमने ये तो ज़रूर खाना है। तो पहले मैंने रिफ़िल वगैरह किया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने अपना जो पेंट्री वगैरह है वो सेट की और मैंने तैयारी की कस्टर्ड बनाने की, क्योंकि कस्टर्ड से आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैंने क्या बनाना होगा। येस, मुझे बनानी थी अरेबियन पुडिंग। और जेनुइनली आज की जो अरेबियन पुडिंग थी वो बेस्ट बनी थी। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी क्योंकि मैंने पहली बार खाई थी। आप वो भी मेरे व्लॉग में देखोगे। मैं मेरे हाथ की चीज़ें बहुत कम खाती होती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। ऐसा नहीं है मुझे मेरे हाथ की चीज़ें पसंद नहीं होती, बट मुझे लोगों को खिलाना पसंद होता है। और वो ख़त्म हो जाती है यार, सबको पसंद आती है, सब मज़े से खाते हैं। मुझे ऐसा होता है कि दूसरे ही खा लें, मेरा क्या है, सबको पसंद आ रही है ना, कोई बात नहीं। और बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था आज मुझे सुबह, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और कुकिंग भी कर रही थी। और मुझे खुद को देख के भी अच्छा लग रहा था, जेनुइनली बोलूँगी मैं। तो मैंने कस्टर्ड बनाने की तैयारी की और ढेर सारी कुकिंग की। और अगर किसी ने आना हो तो एक चीज़ तो बनेगी ही बनेगी, और ये शॉर्ट देख के आप समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ है। एज़ यूजुअल केक। आप कहेंगे कि मैं हर व्लॉग में केक दिखा देती हूँ, बट हर व्लॉग में नहीं यार। अभी ऐसा है ना कि वेकेशंस का टाइम चल रहा है तो कोई ना कोई आता रहता है, और जब भी कोई आता है तो मैं केक ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का केक हर किसी को पसंद है, मतलब हर किसी को। तो अब तक अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा है और ये केक की रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो प्लीज़ कीजिए। ये लिटरली 5 मिनट वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी केक बनता है। हेल्दी भी होता है। हेल्दी इसलिए क्योंकि ना ही इसके अंदर मैदा यूज़ हुआ है, ना ही इसमें चीनी यूज़ हुई है। मैं शक्कर से बनाती हूँ और टेस्ट भी बड़ा होता है, तो इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन पता नहीं आज मुझे इतनी थकान हो रही थी कि मुझसे हो ही नहीं रहा था ये। आप देख सकते हैं कि मैं कितना थक गई थी। और जनरली ऐसा था कि मैं बार बार बीट कर रही थी और बार बार मुझे ऐसे ही थकान हो रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, बनाना तो था ही। और ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि उनकी ट्रेन लेट हो गई तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल गया था बनाने के लिए, क्योंकि सुबह जब हेड वॉश वगैरह करना होता है तो फिर टाइम लग ही जाता है। मैं इतना जल्दी उठती भी नहीं हूँ, तो मैं भी लेट हो गई थी। और फिर मुझे पता चला कि उनकी ट्रेन लेट है तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। आज सफाई वाली आंटी ने नहीं आना था तो फिर मम्मा नीचे की सफाई वगैरह कर रहे थे, मैंने इतने किचन का किया। देखिए आप, एज़ यूजुअल मेरी रेसिपी। वैसे मैं आप लोगों से रिव्यू मांगना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और आप ट्राई करते हो तो कैसी बनती है, अच्छी बनती है नहीं बनती है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स, ओ गॉड, ये शॉट आते ही तो फिर से मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बनी ही इतनी अच्छी थी। और केक भी पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट मतलब ज़्यादा कुक करना पड़ा था मुझे, लेकिन बन गया था। बट इस टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, लिटरली परफेक्ट। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे कट करके उसको प्लेट में उसकी प्लेटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसे ना बड़ी रिच सी फील देता है, बहुत ही ज़्यादा। सच में बताती हूँ मैं। और ये देखिए, वाह, लिटरली वाओ। और ये आज मैं पहली बार मेरे हाथ की पुडिंग खा रही हूँ, जबकि अब तक मैं आई गेस 3 से 4 बार बना चुकी हूँ पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर। और ये मैं पहली बार खाऊंगी, और जब मुझे रियलाइज़ होगा कि ओ गॉड, ये जेनुइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, मैं मीठा खाती भी हूँ तो कुछ लिमिटेड सी चीज़ें होती है जो मीठा खाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और थे पराठे, सबको पसंद होते हैं। और मम्मा बनाए और उस पर मक्खन ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो हमने खूब खाए। और ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड लेके आई और उसने कहा कि तुम अपने पास रखो। हमने रख लिया, वो वॉशरूम में गई थी और फ्रेंड्स बैठे हों और खाने की चीज़ हाथ में हो तो उसे खाने का ही मज़ा कुछ और है। और सच बताऊँ तो ये मस्ती मैंने की थी और मैंने इन सबके कहा कि यार तुम खा लो, हम उसके साथ मस्ती करेंगे। अटाओ रखा था उसको। अब देखिए इसका रिएक्शन। ओ गॉड हम लोग इतना हंसे थे, इतना ज़्यादा हंसे थे, क्योंकि स्पेशली गई थी कि हाँ भाई ये एक्चुअली शाम का शॉट है और एक पराठा रखा हुआ था तो ये अपना स्पेशली गर्म करके लेके आई, अपनी प्लेटिंग करके लेके आई और इसके होश उड़ गए थे इस टाइम पे कि भाई माय गॉड। चलो दोस्तों में ऐसी मस्तियाँ होती रहनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। और देखिए कितना लोट-पोट करके हँस रहे हैं हम सब। और फिर था डिनर का टाइम और डिनर में आज मम्मा ने बनाई थी फ्राइड इडली। ये भी मेरी मम्मी की बहुत स्पेशल रेसिपी है। ये आज तक जिसने भी खाई है वो खा के बस इसका फ़ैन हो गया। इवन जिससे मम्मा ने सीखी थी उसको भी मम्मा के हाथ की ज़्यादा पसंद आती है। और कहीं पे भी खाना भेजना हो, किसी ने खाना हो, ये तो ज़रूर बनती है। तो मैं एक दिन आपके साथ ये इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है वो रेसिपी भी। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ हम देख रहे थे ये जवानी है दीवानी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ और मुझे मूवीज़ देख के, ऐसे सीन्स देख के मुझे रोना आ जाता है। और ये मेरी फेवरेट मूवी है तो इस पे मैं खूब रो रही थी और ये लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे। इन्होंने छुप के मेरी वीडियो बनाई और ये लोग खूब हँसे हैं कि मैं इस पे रो रही थी। बट आ जाता है ना, मतलब एक तो आपकी मूवी फेवरेट है, ऊपर से बस ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसीलिए इसके हर एक सीन को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और ये लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।